तो लास्ट पार्ट में ज़ालमा आ जाता है और वो किसी तरीके से ज़ेनो, गोकू, वजीटा और ग्रैंड बीस्ट को बचा लेता है। उसी के साथ साथ वो पूरे पूरे मल्टीवर्स को भी बचा लेता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवी देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, ज़ालमा ने फॉलन एंजल के ऊपर इतनी ज़ोर से अटैक किया था कि फॉलन एंजल हवा में ही कहीं गायब हो गई थी। खैर, फॉलन एंजल अपने आप को किसी तरीके से रोकती है और वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ये ज़ालमा यहाँ पे कैसे आ गया? मैंने सुपर शेंडोन को तो ख़त्म होने को कह दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। अब क्योंकि यहाँ पे ज़ालमा भी आ चुका है तो फिर मुझे भी किसी की मदद चाहिए होगी। मैं अकेले इन सबको नहीं हरा सकती हूँ। अब समय आ चुका है कि मैं अपने लॉर्ड को ज़िंदा करूँ, मैं अपने डिस्ट्रॉयर को ज़िंदा करूँ और वो मेरी मदद करे इन सबको ख़त्म करने में। ऐसा बोल करके फॉलन एंजल बहुत ज़ोर से हंसने लगती है और वहाँ से गायब हो जाती है। खैर, वहीं ज़ेनो की प्लेस पे गोकू ज़ालमा से कहता है, क्या क्या आपने ही सुपर शेंडोन का क्रिएशन किया है? ज़ालमा कहता है, हाँ तुम ठीक समझे, मैंने ही किया है, लेकिन तुम इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो मुझसे? गोकू कहता है, मैं घबरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपकी एनर्जी सेंस करके मैं अभी तक शॉक में हूँ। आप तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हैं। ज़ालमा हंसता है और कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मैंने तुम्हें अपनी असली ताकत दिखा दी तो उसे देखने के लिए तुम शायद बचो ही नहीं। गोकू कहता है, क्या मेरे पास यूनिवर्सल ट्री की पावर है और स्टिल मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं आपके रियल पोटेंशियल के सामने खड़ा भी रह पाऊँ? ज़ालमा कहता है, नहीं। वजीटा कहता है, लॉर्ड ज़ालमा, कैकारोट तो काफ़ी ज़्यादा डरपोक है, लेकिन मैं आपके साथ एक बार फाइट करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ आखिर आप कितने ज़्यादा शक्तिशाली हैं। ज़ालमा एक स्माइल देता है और वो कहता है, अभी सही समय नहीं है मॉर्टल। पहले हमें ये सोचना है कि आखिर वो फॉलन एंजल अगली चाल क्या चलने वाली है, और उससे पहले हमें रोकना होगा। उसके बाद अगर मेरे पास फ्री टाइम होगा तो मैं तुमसे ज़रूर फाइट करूँगा। ज़ेनो कहता है, लॉर्ड ज़ालमा, आपको क्या लगता है कि आखिर वो फॉलन एंजल क्या सोच रही होगी इस समय? आखिर वो क्या प्लानिंग कर रही होगी हम सबको हराने के लिए? ज़ालमा कहता है, वो कुछ भी प्लानिंग कर ले, उसकी कोई भी प्लानिंग मेरे सामने तो काम नहीं आने वाली ज़ेनो। इसीलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब तक मैं इस मल्टीवर्स में हूँ तब तक इस मल्टीवर्स में एक भी आँच भी नहीं आ सकती है। लेकिन हाँ ज़ेनो, एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हमें बचना होगा, और अगर फॉलन एंजल ने उस चीज़ को अचीव कर लिया तो उसे हरा पाना एकदम ही नामुमकिन हो जाएगा। ज़ेनो कहता है कि वैसे कौन सी चीज़ के बारे में बात करें आप लॉर्ड ज़ालमा? तो ज़ालमा कहता है, उसके डिस्ट्रॉयर के बारे में। क्या तुम उसके डिस्ट्रॉयर के बारे में भूल गए? पिछली बार भी उसने अपने डिस्ट्रॉयर को ही रिवाइव करने की कोशिश की थी। वो तो अच्छा हुआ था कि मैं सही समय पे आ पाया और वो अपने डिस्ट्रॉयर को रिवाइव नहीं कर पाई, क्योंकि अगर उसका डिस्ट्रॉयर रिवाइव हो जाता तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता। गोकू कहता है, डिस्ट्रॉयर? आखिर आपका मतलब क्या है? ये फॉलन एंजल, डिस्ट्रॉयर, आखिर ये सब आए कहाँ से हैं? मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है ज़ेनो, आखिर कहानी क्या है इन दोनों की? ज़ालमा कहता है, मैं समझाता हूँ तुम्हें, क्योंकि वो दोनों मेरे ही गलती की वजह से यहाँ पे हैं। खैर, तो जैसे ही मैंने सुपर ड्रैगन बॉल्स की क्रिएशन की थी तो मुझे ये लगता था कि कोई सुपर ड्रैगन बॉल्स का गलत इस्तेमाल ना कर ले। इसीलिए मैंने 20 बींग्स का क्रिएशन किया था, जिसमें से 10 एंजल्स थीं और 10 डिस्ट्रॉयर्स थे। उन 10 एंजल्स का नाम था द फॉलन 10 और 10 डिस्ट्रॉयर का नाम था द फॉलन डिस्ट्रॉयर्स। उन दोनों का ही यही काम था कि वो मिल करके सुपर ड्रैगन बॉल्स की रक्षा कर सकें और किसी गलत हाथों में सुपर ड्रैगन बॉल्स ना लगने दें। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही ज़ेनो ओमनी किंग बना था इस मल्टीवर्स का और ग्रैंड प्रीस्ट अटेंडेंट बना था ज़ेनो का, तो ये चीज़ डिस्ट्रॉयर्स और फॉलन एंजल्स को काफ़ी ज़्यादा बुरी लग गई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो सुपर ड्रैगन बॉल्स की रखवाली कर सकते हैं, इसी के साथ साथ वो इस पूरे मल्टीवर्स की रखवाली भी कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें ये चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगी कि ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट बन गए हैं इस पूरे मल्टीवर्स के सुप्रीम रूलर। जिसके बाद से ही वो फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर्स ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को नहीं पसंद करते थे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बाद फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर की और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं, और वो चीज़ ये थी कि ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट हर यूनिवर्स का एक पर्टिकुलर एंजल और डिस्ट्रॉयर क्रिएट कर देते हैं। जिसके बाद से वो फॉरेन बीइंग्स ये सोच लेते हैं कि उनको किसी भी तरीके से ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को मारना है और इस मल्टीवर्स के ऊपर कब्ज़ा पाना है। जिसके बाद वो फॉलन 10 और 10 फॉलन डिस्ट्रॉयर्स ये सभी एक रिचुअल के थ्रू फ्यूजन करते हैं और 10 फॉलन 10 फ्यूज़ कर जाती हैं एक एंजल में, जिसने कि तुम्हें हरा दिया था। और वहीं
डिस्ट्रॉयर्स, सभी फॉलन डिस्ट्रॉयर्स फ्यूज़ करते हैं एक फॉलन डिस्ट्रॉयर में, जो कि इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि उसके केवल क्रिएशन मात्र से ही एक पूरा यूनिवर्स तबाह हो गया था। जानू कहता है हाँ, लॉर्ड ज़ालमा सही कह रहे हैं, उसके क्रिएशन से एक यूनिवर्स तबाह हो गया था। पहले हमारे मल्टीवर्स में काफ़ी सारे यूनिवर्सेस हुआ करते थे, लेकिन उन फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर्स ने धीरे धीरे करके हर यूनिवर्स में जा करके अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया, और वो इसमें काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गए थे। उन्होंने कई सारी यूनिवर्सेस पे अपना कब्ज़ा पा लिया था, और जिस यूनिवर्स पे वो कब्ज़ा नहीं पा रहे थे वो पूरा यूनिवर्स ही उड़ा दे रहे थे। और मैं और ग्रैंड प्रिस्ट, इवन सभी एंजल्स डिस्ट्रॉयर, हम सब मिल कर के भी उन दोनों को नहीं रोक पा रहे थे। तभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ज़ालमा की मदद लेंगे, जिसके बाद हमने सुपर शाइनॉन की मदद से ज़ालमा को अपने मॉर्टल रेल्म में बुलाया, और इनकी मदद से उन दोनों फॉलन बीइंग्स को एक चेम्बर में कैद कर दिया, एक को डीमन रेल्म के चेम्बर में और एक को मॉर्टल रेल्म के चेम्बर में। अब क्योंकि डीमन रेल्म का चेम्बर तो ब्रेक हो गया है, जिसकी वजह से फॉलन एंजल बाहर आ गई है, लेकिन अब हम उस फॉलन डिस्ट्रॉयर को बाहर नहीं आने दे सकते, क्योंकि अगर वो फॉलन डिस्ट्रॉयर भी बाहर आ गया तो उन दोनों के डुओ को ब्रेक कर पाना एकदम ही इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए इस बार। गोकू कहता है आखिर ऐसा क्या खास था उन फॉलन बीइंग्स में कि उन्होंने जब फ्यूजन किया तो इतने खतरनाक बीइंग बन गए वो। तो ज़ेनो बताता है क्योंकि वो जो एंजल्स और डिस्ट्रॉयर थे वो मेरे क्रिएट करे गए नहीं थे, वो जितने भी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स थे वो सारे ज़ालमा के क्रिएट करे गए थे, और ज़ालमा जिस चीज़ का क्रिएशन कर देते हैं वो चीज़ कमज़ोर हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वजीटा कहता है लॉर्ड ज़ेनो, लेकिन मॉर्टल रेल्म में वो फॉलन डिस्ट्रॉयर कैद कहाँ पे है? ज़ेनो कहता है उसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता है, केवल मैं जानता हूँ कि आखिर वो फॉलन डिस्ट्रॉयर कहाँ पे कैद है हमारे मॉर्टल रेल्म में, और मुझे नहीं लगता लॉर्ड ज़ालमा की फॉलन एंजल को पता लग पाएगा कभी भी कि वो फॉलन डिस्ट्रॉयर कहाँ पे कैद है और वो उसे छुड़ा पाएगी। ज़ालमा कहता है ज़ेनो, इसी घमंड में तो फॉलन एंजल भी थी कि वो अकेले ही हरा सकती है तुम सबको, लेकिन वो हार गई ना, इसीलिए तुम भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ और अपने मल्टीवर्स में निगरानी बढ़ा दो। जहाँ पे भी वो चेम्बर है, जहाँ पे फॉलन डिस्ट्रॉयर कैद है, उस जगह की निगरानी बढ़ा दो, क्योंकि अगर गलती से भी फॉलन एंजल वहाँ पहुँच गई तो फिर हम सब का बच पाना एकदम ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। खैर, वहीं दूसरी तरफ फॉलन एंजल सभी यूनिवर्सेस में छान लेती है, लेकिन उसे कहीं भी एक ऐसा चेम्बर नहीं मिलता जहाँ पे फॉलन डिस्ट्रॉयर कैद हो, या फिर कोई फॉलन डिस्ट्रॉयर की भी नहीं सेंस होती है। फॉलन एंजल सोचती है कि आखिर मैंने सभी मल्टीवर्सेस देख लिए, लेकिन फॉलन डिस्ट्रॉयर तो मुझे कहीं भी नहीं सेंस हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फॉलन डिस्ट्रॉयर को भी डीमन रेल्म में ही कैद किया गया हो, और मैंने क्योंकि डीमन रेल्म तबाह कर दिया है जिसके साथ साथ फॉलन डिस्ट्रॉयर भी मर गया है। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। लेकिन आखिर क्या? अरे हाँ, मैं तो डिस्ट्रॉयर से भी मदद ले सकती हूँ, वो भी आखिर मेरे ही तरफ तो थे। हाँ, उन डिस्ट्रॉयर को ज़रूर पता होगा कि आखिर वो फॉलन डिस्ट्रॉयर कहाँ पे कैद है। और फॉलन एंजल सीधे पहुँचती है यूनिवर्स 11 के डिस्ट्रॉयर बेलमोट के पास में। बेलमोट फॉलन एंजल को देख करके घबरा जाता है। बेलमोट कहता है तुम तो फॉलन एंजल हो ना, आखिर तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ? तुम तो डीमन रेल्म में थी ना? फॉलन एंजल कहती है हाँ, तुम ठीक समझे, मैं डीमन रेल्म में थी और मैंने वो डीमन रेल्म तबाह कर दिया है। तुम्हारा बॉस दिमिग्रा भी मर चुका है, अब जो भी हूँ मैं हूँ। तुम बस ये बताओ कि क्या तुम मेरी मदद करोगे या फिर तुम्हारा गेम यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए? बेलमोट कहता है तुम जो भी पूछोगी मैं सब कुछ बता दूंगा, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? फॉलन एंजल कहती है शाबाश, बस मुझे तुमसे यही जानना है कि आखिर वो फॉलन डिस्ट्रॉयर कहाँ पे कैद किया है ज़ेनो ने। बेलमोट कहता है उसके बारे में तो मुझे भी कुछ भी नहीं पता है, बस मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि वो मॉर्टल रेल्म में ही कहीं पे कैद है। अब वो हो सकता है कि ज़ेनो ने किसी और डिमेंशन में या फिर किसी यूनिवर्सेस में कैद किया हो, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उस बारे में। फॉलन एंजल कहती है हाँ, बस मुझे यही जानना था कि कहीं वो डिस्ट्रॉयर डीमन रेल्म में तो नहीं कि उसके साथ मर गया हो। खैर, तुमने मेरी मदद को तो कर दी है, लेकिन अगर तुमने ये बात किसी और को बताई या फिर उस ज़ेनो को बताई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। बेलमोट कहता है नहीं, मैं लॉर्ड ज़ेनो को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा इस बारे में। तभी वो फॉलन एंजल भी वहाँ से गायब हो जाती है। खैर, वहीं गोकू ज़ेनो से कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, इन सब चीज़ों में हम एक चीज़ तो भूल ही गए
ज़ेनो कहता है आखिर कैसी चीज़ गोकू? तो गोकू कहता है डिस्ट्रॉयर्स वाली बात। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि डिस्ट्रॉयर्स मिले हुए हैं दिमिंग्रा से, और काफ़ी सारे यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर तो मैंने मार भी दिए थे उस चक्कर में। और बिना डिस्ट्रॉयर्स और सुप्रीम काय के मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सेस सही से काम कर रहे होंगे। ज़ेनो कहता है तुम ठीक कह रहे हो गोकू, मैंने भी इस बारे में नहीं सोचा। हमें पहले इस चीज़ को फिगर आउट करना होगा कि आखिर डिस्ट्रॉयर्स का क्या किया जाए। जाओ ग्रैंड बीस्ट, और जा करके जितने भी यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर्स बचे हुए हैं उन सभी को मेरे पास बुला करके लाओ। मेरे को उनसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट यूनिवर्सेस में जा करके उन सभी डिस्ट्रॉयर्स को बुला लेता है जो कि बचे हुए थे। अब आखिर आगे क्या? आखिर ज़ेनो ने क्या सोच रखा है उन डिस्ट्रॉयर्स के बारे में? और क्या फॉलन एंजल उस फॉलन डिस्ट्रॉयर को ढूंढ पाएगी और मल्टीवर्स पे कब्ज़ा पा पाएगी? वेल, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, मुझे पता है कि मैं एक दिन स्किप करके एक दिन वीडियो डाल रहा हूँ, और कल भी वीडियो नहीं आएगी, सीधे परसों मूवी आएगी, जो कि मेरी ड्रिप गोकू वाली मूवी से भी काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छी होने वाली है। क्योंकि उसमें हर मिनट में तुम्हें एक्शन देखने को मिलेगा, ऐसी ऐसी फाइट्स देखने को मिलेगी जो कि तुमने कभी सोची भी नहीं होंगी। इसीलिए मैं अपनी सीरीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। खैर, जैसे ही 28 मई को मैं अपनी मूवी को अपलोड कर दूँगा, उसके बाद मैं अपनी सीरीज़ पे दोबारा से ही प्रॉपर ध्यान देने लगूँगा। तो अब मिलते हैं तुमसे सीधा 28 मई को 11 बजे मूवी में। तब तक के लिए बाय बाय।